हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इफ़ एल्स इफ लेटर और स्विच केस क्या होता है एंड इफ़ एल्स का एग्जांपल देखा था कि उसको हम प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज़ करेंगे कोड किस तरीके से लिखा जाता है इफ़ एल्स के साथ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस वीडियो में कि इफ़ एल्स लेटर का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिससे इफ़ एल्स इफ लेटर हमको अच्छे से समझ आएगी। जब कंडीशन आपके पास मल्टीपल हो जिसके बिहाफ पे हमको रिज़ल्ट डिक्लेयर करना हो और हर रिज़ल्ट के लिए हमको एक स्टेटमेंट देना हो तो हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ देखेंगे हमने एक वेरिएबल लिया है ए, उसके बाद में ए है हमारा गिवन इनपुट। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ए अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो हमने प्रिंट करवाया गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव। एल्स इफ में हमने कंडीशन डाली ए इक्वल टू ज़ीरो, अगर गिवन नंबर ज़ीरो के इक्वल टू है तो उसमें हमने प्रिंट करवाया है गिवन नंबर इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट एल्स इफ में हमने कंडीशन ली है ए इज़ लेस देन ज़ीरो, तो अगर ए नेगेटिव नंबर है तो प्रिंट करवाया हमने गिवन नंबर इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस है, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, उसके बिहाफ पे हमको देखना है, हमको रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने हर कंडीशन के बाद हमने प्रिंटिंग रखी है, वो सारे जो स्टेटमेंट्स हैं प्रिंटिंग वाले वो सब अलग अलग रखे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब मल्टीपल कंडीशंस होगी तो एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। इस तरीके से जैसे हमने आउटपुट देखिए इसका हमने एंटर किया है नंबर 5, तो गिवन नंबर इज़ नेगेटिव। इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा। आप लोग सब ये जितने भी कोड्स हैं उनको आराम से घर पे रन करवाइए और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स का। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, जो इफ़ और एल्स वाला ब्लॉक है, जो इफ़ और एल्स का ब्लॉक होता है उसके अंदर इफ़ के अंदर भी इफ़ एल्स यूज़ किया जाता है। इस एग्जांपल में हमने देखेंगे, हमने एक कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर यूज़र से इनपुट करवाया है, उसके बाद में हमने कैरेक्टर के लिए कंडीशंस डाली है कि जो गिवन कैरेक्टर है, इफ़ गिवन कैरेक्टर इज़ अल्फ़ा, देन उसके बाद में हमने फिर से इफ़ ब्लॉक में इफ़ कंडीशन डाली है। इसी इफ़ के अंदर इफ़ है, इसीलिए इसको नेस्टेड इफ एल्स बोला जाता है। तो इफ़ द गिवन कैरेक्टर इज़ अल्फ़ाबेट, तो उसमें भी हमने कंडीशन डाली है कि अल्फ़ाबेट में भी अपर केस है या लोअर केस है। तो इफ़ द गिवन अल्फ़ाबेट इज़ इन अपर केस, तो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है दिस इज़ इन अपर केस अल्फ़ाबेट। लोअर केस के लिए हमने प्रिंट करवाया है दिस इज़ अ लोअर केस अल्फ़ाबेट। उसके बाद ये ब्लॉक इफ़ का जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद में हमने लिया है एल्स इफ में हमने कंडीशन डाला इफ़ गिवन कैरेक्टर इज़ डिजिट, तो हमने प्रिंट करवाया दिस इज़ अ डिजिट। उसके बाद एल्स में हमने लिया है कि अगर जो गिवन कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट है तो अपर केस या लोअर केस हो जाएगा। अगर डिजिट होता है वो तो हम डिजिट प्रिंट करवा देंगे। अदरवाइज़ अगर डिजिट भी नहीं होता है, अपर केस भी नहीं होता है, लोअर केस भी नहीं होता है, तो हम लोग को प्रिंट करवाना है दिस इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर। ये नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल है। इस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स यूज़ होता है, इफ़ ब्लॉक के अंदर ही इफ एल्स की कंडीशंस और होती हैं। इसका आउटपुट देखेंगे हम लोग, एक कैरेक्टर हमने लिया है 5, तो 5 के लिए हमारा रिज़ल्ट आया है दिस इज़ अ डिजिट। इस कोड को आप रन करवा के अलग अलग इनपुट देके रिजल्ट्स देख सकते हैं किस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे स्विच केस का। स्विच केस के लिए हमने 4 वेरिएबल्स लिए हैं ABCH एंड रिज़ल्ट के लिए लिया है RES। 2 नंबर्स A और B हमने इनपुट दिए हैं। उसके बाद में
CH लिया है हमने, एंटर योर चॉइस। चॉइस में हमने दिया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, 3 हमने चॉइस दी है। उसी चॉइस के लिए हमने स्विच केस यूज़ किया है कि आपने जो चॉइस दी है, 3 चॉइस है हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो चॉइस दी है, अगर आप चॉइस नंबर 1 यूज़ करते हैं केस 1, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा A+B। एडिशन में A+B करके रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ब्रेक। देन केस 2 में हमने सब्ट्रैक्शन किया है और केस 3 में हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये तीनों नहीं होते हैं, अगर आपने 1 एडिशन के लिए, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने डाला है, अगर उसमें से कोई भी चॉइस नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो प्रिंट मिलेगा, एंटर वैलिड चॉइस। 1 2 3 में से अगर आप नहीं एंटर करते हैं तो इस तरीके से हम लोग 1 2 3 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में से एक केस हमको चूज़ करना है। जो भी हम केस चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली A और B की जो वैल्यूज़ होंगी वो कैलकुलेट होकर हमको रिज़ल्ट मिलेगा। लास्ट में हमने प्रिंट किया द रिज़ल्ट इज़, एंड रिज़ल्ट की वैल्यू हमने ली है। इसमें केस 1 रिज़ल्ट इक्वल टू A+B के बाद में हमने ब्रेक किया है। केस 2 में भी रिज़ल्ट इक्वल टू A-B के बाद में हमने ब्रेक किया है। हर केस के बाद में हम लोग ब्रेक करते जा रहे हैं। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते जा रहे हैं। क्यों करते हैं हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट या कीवर्ड का यूज़? ब्रेक स्टेटमेंट्स आर यूजफुल व्हेन यू वांट योर प्रोग्राम टू फ्लो कम आउट ऑफ द स्विच बॉडी। जब भी हम लोग को केस के बाद में कंट्रोल फ्लो को ख़त्म करके स्विच केस के पास ले जाना होता है, हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ब्रेक यूज़ नहीं करें तो सारे जितने भी केसेस एग्जीक्यूट हुए हैं उन सारों का रिज़ल्ट हमको शो होगा, जबकि हमको चाहिए किसका? जो केस हमारा मैच हुआ है, जो परफेक्टली मैच हुआ है, उसी केस का रिज़ल्ट हमको एग्जीक्यूट करवाना है। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करने से जो केस आपका है मैच हुआ होगा उसी का आउटपुट आपको शो होगा। अदरवाइज़ अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते हैं तो सारे केसेस जो मैच होने के बाद के वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट में हम लोग ब्रेक क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब डिफ़ॉल्ट के पास पहुंच जाता है कंट्रोल, तो डिफ़ॉल्ट आने के बाद तो अपने आप इस लूप से हम लोग बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में हमको ब्रेक की ज़रूरत नहीं, बाकी लेकिन ऊपर वाले जितने भी केसेस हैं उसमें हमको ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत होती है।